साइलेंस में रहते हैं, साइलेंस में रहने से हमें इस चीज की प्राप्ति का विशेष अनुभव होता है। अगर हम दिन भर के कार्यों में बहुत लिप्त रहते हैं, आवाज में रहते हैं, तो बाबा के समीप तक अनुभव नहीं कर सकते। तो आज चलते फिरते उठते बैठते मन में खुशी रहे, कौन मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। आप सब तक आवाज मेरा पहुंच रहा है तो एक बार हाथ हिलाएं। आवाज ठीक पहुंच रहा है? थैंक यू बाबा जी सिस्टर। आज के ये बात समझ के चलनी है, कौन मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। और दुनिया में भी आज का दिन प्रेम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो हम सबका तो सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रेम बाबा है। तो हमें दिल से बाबा को ये बात बोलनी है कि बाबा मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बार बार अपनी बुद्धि को वतन में लेके जाएंगे, बाबा को बोलेंगे कि आप मुझे बहुत पसंद है। बाबा को मैं पसंद करती हूँ, तो बाबा की भी आवाज सुननी है, क्या मैं बाबा को पसंद हूँ? अगर सच में मैं पसंद हूँ तो मुझे वही करना है जो बाबा को अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा को बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसी भी चीजें हैं जो बाबा को अच्छी नहीं लगती हैं। हम सब बाबा की मुरली से ये बात समझते हैं कि हमें बाबा को दिल से याद करना है, दिल से प्यार करना है। हर एक अपने आप से पूछे कि मेरा दिल का प्यार है या दिमाग का प्यार है। दोनों में अंतर है ना? क्या अंतर होता है? एक मिनट। जो दिल से प्यार करते हैं और दिमाग से प्यार करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो दिल के प्रेमी होते हैं वो बाबा को दिल में स्थान देते हैं। बाबा को जिसने अपने दिल में बिठा लिया तो वो व्यर्थ से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं होना चाहिए, अच्छा दिमाग भी अच्छी बात है, बट दोनों का बैलेंस बहुत बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मण आत्माएं इस तथ्य को समझती हैं कि बाबा को मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो वो अपनी बुद्धि को भटकाते नहीं है, यहाँ वहां नहीं भटकाते हैं। तो आज का दिन साइलेंस में रहने का दिन, प्राप्तियों का दिन, और ये अनुभव करने का दिन है कि बाबा मुझे बहुत कुछ देने के लिए आया है। देने वाला दे रहा है, लेने वाले की भी झोली खुली होनी चाहिए। देने वाला दे और लेने वाले की झोली बंद है तो उसको मिल नहीं सकता ना। तो अपनी बुद्धि रूपी झोली को आज मुझे खोल कर रखना है। मुझे विषय दिया गया है, योगी जीवन आनंद में जीवन है। यही विषय है ना? योग में भी हमें आनंद का अनुभव करना है, और जो बातें हम आपस में शेयर करेंगे वो भी आनंद की ही करेंगे। जीवन में जो आनंद है इसका बहुत महत्व है। जो व्यक्ति आनंदित रहता है ना, तो उसको देखकर लोग पूछते हैं कि आपको क्या मिला है। और ब्राह्मण भी एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं। कोई कहता है मैं बहुत खुश हूं, कोई कहता है मैं बहुत आनंद में हूं। आप सब क्या कहते हैं? आप कैसे हैं? आप सबके चेहरे बता रहे हैं कि आप बहुत आनंद में हैं। ये आनंद में स्थिति चिंतन से भी बनती है, श्रेष्ठ कर्मों से भी बनती है। हमें पहले चलते फिरते अपने आप को कुछ एक बातें याद दिलाते रहना है कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत संतुष्ट हूं, बहुत आनंद में हूं। खुद से खुद बात करते रहे कि मैं बहुत आनंद में हूं। आनंद में स्थिति और उससे आगे की स्थिति होती है परम आनंद। इसका कोई विपरीत शब्द नहीं होता है। तो हमें ना हर दिन अपने इस आनंद को बढ़ाते जाना है। हमारा आनंद कभी भी कम ना हो बल्कि बढ़ता जाए। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस आनंद को कम कर देती हैं, जैसे व्यर्थ सोचना, बहुत अधिक सोचना,
कईयों को इतना व्यर्थ सोचने की आदत है कि वो बार बार उस व्यर्थ में चले जाते हैं और समर्थ नहीं बन पाते। हर एक को पता है कि मेरा व्यर्थ कहाँ है। ये आनंद के कुछ चोर हैं जो हमारे आनंद को चुरा लेते हैं, जिसमें से एक है हमारा बहुत अधिक सोचना, व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना। यहाँ पर हम बाबा को यूज करें। बाबा को बच्चे बहुत प्रिय हैं और उस प्यार में बाबा कहते कि बच्चे ये जो व्यर्थ विचार है ना, ये मुझे दे दो। भक्ति में तो आप कहते थे कि हम सिर चढ़ा देंगे, अब बाबा को हमारा सिर नहीं चाहिए, लेकिन व्यर्थ संकल्प तो चाहिए ही। ये व्यर्थ संकल्प का सिर हमें बाबा को चढ़ा देना है। जिन्हें सचमुच बाबा से प्यार है तो व्यर्थ बाबा पर चढ़ा देते हैं। व्यर्थ समाप्त हो जाता है तो आत्मा आनंद की स्थिति में रहती है। आनंद में स्थिति का जो संसार के अंदर हम चित्र देखते हैं कि विष्णु जी को ना हमेशा क्षीर सागर में लेटा हुआ दिखाते कि वो वहां पर बिल्कुल आनंद मगन है। उनसे पूछा जाता है आप क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं तो ज्ञान का सिमरण करके हर्षित हो रहा हूं। तो वही लोग हर्षित रह सकते हैं जो ज्ञान का सिमरण करना जानते हैं, जो ज्ञान का चिंतन करना जानते हैं। जब हम बाबा को भी याद करते हैं तो हम आनंद के सागर से आनंद की किरणें लेते हैं और बाबा की याद भी उन्हीं में टिकती है जो व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे आनंद को चुरा लेने वाला जो फैक्टर है वो है व्यर्थ संकल्प। और हर एक को अपना पता है कि मेरा व्यर्थ कहाँ है। कुछ लोग परेशानियों का बहुत चिंतन करते हैं, क्या करें, बहुत परेशानियां हैं। ये जो परेशानियां है ना, ये चिंतन करने से बड़ी हो जाती है। जब आप इनको बहुत बार सोचते रहते हैं ना तो ये और बढ़ती जाती है, मतलब परेशानी बहुत मोटी हो जाती है। और जब आप खामोश रहते हैं ना तो ये कुछ कम हो जाती है। और जब आप सब्र कर लेते हैं तो ये खत्म हो जाती है। और अगर आप शुक्र मनाने लग जाएं, शुक्रिया करने लग जाएं, तो ये खुशियों में बदल जाती है। इसलिए परेशानियों का चिंतन नहीं करना। जिस चीज को बढ़ाना है ना, बस उसी का चिंतन करना है। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा दिन में अनेकों बार सोचती है कि मैं बहुत आनंद में हूं क्योंकि आनंद सागर मुझे मिला, तो उस जीवन की सार्थकता उसे समझ में आने लगती है। हम बार बार क्या सोचते हैं, जिस समय पूछते हैं कैसे हैं, उस समय तो हम कहते हैं हम बहुत आनंद में हैं, पर उसी टाइम हमारे अंदर एक और वॉइस आती है अंदर से कि मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो जो काम करती है ना, वो अंदर वाली आवाज करती है। अंदर वाली आवाज को पहले हमें समझना है कि अंदर से मैं दुखी और परेशान क्यों हूं, जबकि सुखदाता ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी जिम्मेवारी भी वो ले रहा है, मेरे मन की परेशानियों को भी वो दूर कर रहा है, तो मैं दुखी क्यों हूं। ब्राह्मण बनकर के भी अगर मैं दुखी हूं तो इसका मतलब कुछ अंदर से अपना सेल्फ एनालाइज करने की मुझे जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। खुद को हम खुद चेक करें और चेंज करें। अच्छा शिक्षक वही होता है जो खुद को खुद टीच कर सके। तो एकांत में बैठकर हमें खुद को खुद टीच करना है कि मैं सुख स्वरूप हूं, मैं बहुत खुशहाल हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। ये जो दुख की बातें हैं, इसके पीछे काम कर रहे हैं मेरे स्वभाव संस्कार। इनको मुझे ठीक करना है। अपने आप को ठीक करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और मेरा व्यर्थ कहाँ है उसको भी हम जरूर देखें। जैसे कोई कोई फोन पे बहुत ज्यादा रहते हैं, जब देखो फोन पे ही लगे हुए हैं, पूरी इंफॉर्मेशन एक के बाद एक, कभी दुनिया की इंफॉर्मेशन और कभी क्लास के बाद हम क्लास सुनते चले जाते हैं और उसमें से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और वो इतना सारी इंफॉर्मेशन यहाँ इकट्ठी हो जाती है कि हमारे मन का आनंद जाता रहता है। मुझे कल भी एक बहन मिली, कहते कई बार तो ना समझ में ही नहीं आता मैं कौन सी सुनूं कौन सी ना सुनूं। नो डाउट ऑनलाइन क्लासेस एक वरदान है, हम घर बैठे बहुत अच्छी क्लासेस का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस तो हमें करनी चाहिए ना। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो जीवन में आनंद नहीं आ सकता। मान लो किसी ने दूध में चीनी तो डाल दी और ऐसे ही पीना शुरू कर दिया, उस चीनी को घोला नहीं तो मिठास तो नहीं आएगा ना। अच्छी बातें सुन गई, मतलब ठीक है चीनी डल गई,
पर उसको घोलना भी तो बहुत जरूरी है ना। मुझे ना महात्मा बुद्ध जी की एक घटना याद आती है। महात्मा बुद्ध जी के एक शिष्य थे जो ना रोज उपदेशों का वर्णन करते थे और सबको कहते थे, मैं सुबह 2 बजे उठता हूँ, मंत्र उच्चारण करता हूँ, जाप करता हूँ, तप करता हूँ। मतलब पूरी जगह वो अपने ही गाने गाते रहते थे कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। पर महात्मा बुद्ध जी को पता था कि ये ना खाली गा तो रहा है, सुना तो रहा है, पर इसके अपने जीवन के अंदर कुछ है नहीं। मतलब इसके जीवन के अंदर जो चेंजेस होने चाहिए वो नहीं है, पर ये अंदर से बिल्कुल खाली है, एकदम हॉलोनेस है। तो ये चीज उनको अच्छी नहीं लगी और उनको लगा कि किसी तरीके से ना मुझे अपने शिष्य को ये बात गाइड तो करनी चाहिए कि इससे काम नहीं चलेगा। तो अपने शिष्य को एक एकांत स्थान पे लेके जाते हैं और वहां जाकर बहुत सारी गायें वो दिखाते हैं कि वो गायें चर रही हैं। तो महात्मा बुद्ध जी पूछते हैं अपने शिष्य से, वत्स ये कितनी गायें हैं? वो खेत में चर रही थी जितनी भी काऊ थी। तो वो पूछते कितनी गायें हैं? तो वो गिनती करते हैं उसके जो शिष्य हैं और वो कहते हैं 319 है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, वत्स अब ये गायें सब आपकी हो गई ना? वो कहते नहीं, मेरी थोड़ी हो गई गुरुजी, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन गाय को अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत है, वेरी टफ प्रोसीजर। तो उन्होंने कहा क्या प्रोसीजर है? कहते इनको तो खरीदना पड़ेगा गुरुजी, फिर इनके लिए चारा लाना पड़ेगा, फिर इनको रोज चारा डालना पड़ेगा, इनको हर रोज किसी एकांत स्थान पे मतलब खेत में लेके जाना पड़ेगा जहां इसको ग्रास वगैरह मिले जो इसका फूड है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा देखो, जैसे ये गिनने मात्र से आपकी नहीं हो गई ना, आपको इनको खरीदना पड़ेगा, इनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी आपकी होंगी। ठीक इसी तरह से खाली उपदेश गा देने से आपके नहीं हो जाते हैं। आपको उन उपदेशों का मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, जीवन में लाना पड़ेगा, तभी आपके हो जाएंगे। तब उस शिष्य को बात समझ में आई कि खाली उपदेश गा देने से, शिक्षाएं गा देने से हमारी नहीं हो जाती। हमें उनके ऊपर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा और उसका स्वरूप बनना होगा। जब तक हम एम्बॉडीमेंट नहीं बनते उन चीजों का, तो मात्र सुनने से कानों को अच्छा लगता है, वो कन रस हो जाता है। लेकिन मन रस ये है कि जो कुछ हम कहते हैं वो हम करते भी हों। तो एक के बाद एक क्लास बार बार हम सुनते चले गए। वो कई बार इतनी सारी हो जाती कि समझ में ही नहीं आता। कि मैंने एक चीज देखी इन दिनों में कि 2-3 सालों में जब से हम लोग ये ऑनलाइन की सेवाओं में आए, कि मान लीजिए हमने एक क्लास सुनी या 2 सुनी और उसके बाद हमने प्रैक्टिस की कि आज ये मुझे करना ही है, तो उसी में सच्चा आनंद आता है। आप करके देखिए, छोटे छोटे अभ्यास में भी कितना आनंद आता है। बाबा ने 23 जनवरी को जो मुरली चलाई आने और जाने की, कि बच्चे वतन में आ जाओ, देह से न्यारे हो जाओ, उस स्वरूप में टिको। पहले जाओ परम धाम में बाबा को देखो, निराकार बाबा कैसे चमक रहे हैं, कैसे वो शक्तियां दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। फिर वहां से शक्ति लेकर फिर इस देह में वापस आ जाओ। हर घंटे में आने जाने की प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा मेहनत तो जरूर लगती है, लेकिन नेचुरल अभ्यास बन जाता है। ऐसी चीजों को हम 21 डेज के लिए अपने मन में पक्की कर लें कि ये मुझे करनी ही करनी है। क्लास सुनिए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। हर क्लास सुनने के बाद अपन डायरी में लिखो कि मैंने इसमें क्या सीखा, फिर मैंने क्या किया और उससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। जैसे यहाँ जुलाई मास में 3 कार्य शुरू किए गए, बड़े सिंपल सिंपल, पर उससे बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए। एक तो उसमें ये था, हर घंटे में 1 मिनट के लिए बाबा के पास जाना है, बाबा से शक्तियां लेनी है और बाबा से शक्ति प्राप्त करके वो अपने चारों ओर फैलानी भी है साइलेंस में। और दूसरा था, भोजन मौन में करना है। अक्सर ब्राह्मण आत्माएं भी शुरू तो मौन से करती हैं, फिर बीच बीच में मोबाइल पे स्टार्ट हो जाते हैं और उस टाइम भी कभी किसी की क्लास लगा देंगे, कभी किसी की क्लास। एटलीस्ट इतना तो हमारा संयम हो कि मुझे भोजन बाबा के साथ करना है। तो हमने पक्का किया, कुछ भी हो जाए भोजन मौन में और बाबा के साथ करना है। इससे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ कि ऐसा लगने लगा कि जैसे मन अपने आप बाबा की तरफ जुड़ता है और वो शक्तिशाली बन रहा है। और तीसरी बात ये थी कि कितनी भी बातें आएंगी, कितनी भी बातें आएंगी,
तो वो हमें बाबा को अर्पण करनी है, अपने पास नहीं रखनी है। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ज्योति बिंदु बाबा तो ये है ही जैसे पीछे लगा हुआ है, तो ऐसे एक शिवलिंग भी है। शिवलिंग एक छोटा सा है जिसको सालिग्राम बोलते हैं, और एक बहुत बड़ा है, तो उसको हम सोचते हैं कि बड़ा बाबा है। तो कोई भी बातें आती है ना, तो अपने मन पे ना रख के वो बड़े बाबा को देनी है। दिन में हम अनेकों बार ये चीज यूज करते हैं कि बड़ा बाबा हमारे साथ है, सब अच्छा हो जाएगा, बड़ा बाबा हमारे साथ, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करने से, वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन उससे आत्मा के अंदर आनंद भरता चला गया। जीवन में आनंदित रहना है तो उसके लिए कुछ अभ्यास 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 जरूर करने हैं। और ये याद रखना है, जो करेगा सो पाएगा। केवल पॉइंट्स रिपीट कर लेने से थोड़ी देर के लिए हम सबको लगता है कि पॉइंट अच्छी थी, लेकिन उस पॉइंट का स्वरूप बनने के लिए थोड़ा सा हम एकांत में चाहें, प्रैक्टिस करें, फिर बाबा को पत्र लिखें कि बाबा मुझे आपकी इस बात से बहुत फायदा हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लिस्ट बनाइए। जब से हम बाबा के बने, हो सकता है कोई 10 साल से हो, कोई 20 साल से हो, कोई 1 साल से भी हो, वैरायटी है बाबा के बच्चे। लेकिन उसमें से मैंने इतने वर्षों में जो जो कुछ सुना, मेरे को कौन कौन सी बात से बहुत ही फायदा हुआ, बहुत आनंद आया। आप लिस्ट बनाना, आज लिखना। इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं? वेरी सिंपल टास्क। यस यस दीदी। जी, करके देखेंगे कि इतने वर्षों बाबा का बना तो मैंने कौन सी बात की प्रैक्टिस की और मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ। जैसे पर्सनली मुझे कुछ कुछ चीजों से बहुत फायदा हुआ, जैसे कि सबकी विशेषताओं को देखना। जब हम संगठन में रहते हैं तो शुरू में हमें सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ काम करते हैं ना, तो उनके बहुत सारे वीक पॉइंट भी हमारे सामने आते हैं, और हमें पहले से पता होता है कि हम ये करेंगे तो ये व्यक्ति ये करेगा, तो वहां चांस होते टकराने के। लेकिन हमने एक चीज पक्की की कि जिस भी आत्मा के साथ कार्य करना है ना, तो हमें उसकी विशेषता को देखना है। तो उस विशेषता को देखने से इतना फायदा हुआ कि एक तो संगठन मजबूत बना रहता है, और दूसरा कि किसी के प्रति भी हमारे मन में कभी घृणा भाव उत्पन्न नहीं होता, या मन में ये नहीं आता कि व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया जाए, नेवर। बल्कि वो विशेषता वाली बात बुद्धि में रहती है। हम सबने एक बार कार्य किया कि जितने भी क्लास में आते हैं ना, तो सबको एक दो की विशेषताएं लिखनी है। अच्छे अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए, सबके नाम का कार्ड बना हुआ था, और उसको सर्कुलेट कर दिया गया कि सब आपने क्या विशेषता देखी। लाइक हमारी जो बड़ी दीदी है यहाँ पे, सरला दीदी हैं, तो उनकी क्या विशेषता है। जो हमारे सब जोन के इंचार्ज दीदी हैं उनकी विशेषता जो मैंने नोटिस की कि वो ना बहुत इजी नेचर है। दैट्स व्हाई शी इज ऑलवेज इन हैप्पीनेस और इन आनंद स्थिति, रादर परमानंद स्थिति। मतलब कुछ भी होता है ना, वो बिल्कुल सरल है, और जब वो योग में बैठते हैं ना, तो उनके यहाँ चित्त पे ये बातें नहीं होती हैं। तो हमने उनसे कार्ड में लिखा कि दीदी के अंदर जो विशेषता है वो सरलता की विशेषता है, और दूसरा वो इकोनॉमी के अवतार है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते। उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ सफल होना चाहिए। ऐसे फिर दूसरी और बहनों ने जो उनके अंदर विशेषता देखी उसको लिखा। ऐसे जो क्लास में आने वाले उन सबकी भी विशेषताओं का कार्ड मिला, सबने सब संभाल के रखा हुआ आज तक भी, कि एक व्यक्ति की 20 विशेषताएं अगर 20 लोगों ने लिखी, तो जब कभी वो निराश होता है ना, तो वो उस ग्रीटिंग को खोल के देखता है कि देखो मुझे ये सबने विशेषता के बारे में समझाया, तो मैं आत्मा एक्चुअल में बहुत बहुत विशेष आत्मा हूं, जिसके ऊपर बाबा की नजर पड़ी है। मेरे को लगता है इस को किए हुए लगभग हमें 10 इयर्स हो गए होंगे, पर किसी ने भी उस कार्ड को फेंका नहीं है। हर एक को पता है ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। तो ये जो विशेषता देखने वाली बाबा की बात है ना, इतनी अच्छी है कि जिससे आपका आनंद कभी गायब नहीं हो सकता। मतलब जिनके साथ भी हम कार्य करते, कोई ना कोई विशेषता तो है ना, एटलीस्ट एक विशेषता है कि उन्हें बाबा को पहचाना है, और वो पवित्र जीवन जी रहे हैं, और वो बाबा को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, बाबा को साथी बनाते हैं। तो ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे साथियों में, क्या क्लास के भाई बहनों में, या चाहे हम दुनिया में रहते हैं, ऑफिस में जो हमारे साथ काम करते हैं, घर में परिवार में जो हमारे साथ लोग हैं, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। एक परिवार के अंदर ना काफी कॉन्फ्लिक्ट थे, तो उनको जब ये कार्य दिया कि आपने सबने विशेषताएं लिखनी है और सुनानी है,
तो पहले उन्होंने कहा नहीं, कोई विशेषता है ही नहीं, हमारी तो रोज लड़ाई होती है आपस में, कोई किसी की बात नहीं सुनता, वो कहे इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। लेकिन उनको कहा कि नहीं, 1 वीक का टाइम है, इस 1 वीक में आप सोचो और लिखो। तो उसके बाद मैंने पूछा अब कैसा लग रहा है? कहते अब ना हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, सबको एक दूसरे से बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो एक वीक पॉइंट है मानते हैं, पर इतनी सारी अच्छाइयां भी तो हैं, उन अच्छाइयों को हम अप्रिशिएट करें। तो प्रैक्टिकली जिस घर के अंदर ये कार्य शुरू हो जाता है ना, तो वो घर सेंटर लगने लगता है, आश्रम लगने लगता है, सबका एक दूसरे के प्रति प्यार जुड़ जाता है। क्योंकि परिवार किसको कहते हैं? जहां आपस में प्यार हो। परिवार किसको कहते हैं? जहां अपनेपन का एहसास हो, जहां एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए, एक दूसरे को सम्मान दिया जाए। तो परिवार के सब सदस्यों के लिए आप ये विशेषताओं वाला कार्ड जरूर बनाओ, और एक इसको अपनी आदत बना लीजिए कि मैं जिससे भी मिलूं, वैसे तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पर मुझे उसकी विशेषता की चोरी जरूर करनी है। जरूरी नहीं कि बड़े लोग ही सिखाते, कभी कभी छोटे बच्चे भी अच्छी बात सिखाते हैं। यहाँ पे ना बीच बीच में कभी बच्चों की क्लास होती है, तो एक बार ना संडे का दिन था, तो 2 भाई बहन आए हुए थे। तो उनको मैंने कहा कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम राखी बांध रहे हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं है, तो आप भी बाबा से वायदा करो हम कभी लड़ेंगे नहीं। तो दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखे और मुस्कुराए। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा लगता है आप दोनों की तो बहुत लड़ाई होती है। फिर वो मुस्कुराए। मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आज के दिन में आप ये प्रतिज्ञा करोगे कि हम इस वर्ष लड़ेंगे नहीं? वो फिर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते दीदी आप पहले ये कहो, 1 घंटा आपको लड़ना नहीं, 1 घंटे की प्रतिज्ञा करवाओ। हम तो 1 घंटे में कई बार लड़ते हैं, 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने तब से ही पक्का किया कि किसी को भी अब प्रतिज्ञा करानी है ना, संकल्प कराना है, तो पहले शॉर्ट टाइम का कराओ, पहले 1 दिन का ही कराओ कि 1 दिन के लिए मुझे शांत रहना है, 1 दिन के लिए मुझे गुणों को देखना है। जब 1 दिन किसी को अच्छा लगता है ना, तो फिर अपने आप वो 3 डेज 7 डेज ऐसे होता चला जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे थे वो, मे बी 6th 7th स्टैंडर्ड के, लेकिन अब कभी वो मिलते हैं ना, तो अब कहते जी अब हमारी लड़ाई बंद हो गई है, क्योंकि पहले हमने ना 1 आवर का संकल्प किया, फिर 1 डे का किया, फिर हमने 7 डे का किया, फिर अब कुछ बड़े भी हो गए, तो अब उन्होंने लड़ना छोड़ा है। तो छोटे छोटे बच्चों से भी हम लोग सीखते हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई विशेषता है। आप इस चीज को अप्लाई करके देखो कि जिससे भी हम मिलेंगे ना, हमें कुछ सीखना है और अच्छा सीखना है। कुछ लोग उल्टा भी सीखते हैं, उल्टा भी सीख जाते हैं ना, किसी किसी की गलत हैबिट से, उनके बारे में सोच के हम सोचते हैं कि इनसे तो बात करना ही बेकार है। यहाँ पर ना वृत्ति में गलत चीजें ले आते हैं। जब वृत्ति में गलत चीजें आ गई तो आनंद नहीं आ सकता। हर एक की बुराई में भी अच्छाई देखो। यहाँ तक कि कोई जिद करता है ना, वो भी आपको कोई अच्छी बात सिखाता है। क्या सिखाता है? कि मैं अपनी जिद के कारण, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, आप जिद कभी मत करना। हर एक व्यक्ति, अच्छे लोग तो अच्छा सिखाते ही हैं, लेकिन बुरे लोग भी हमें वो चैप्टर सिखा देते हैं जो हमने कहीं और पढ़े ही नहीं थे। बुरे लोग भी हमें वो बात सिखा लेते हैं कि जो हमें कोई और वो ज्ञान दे ही नहीं सकता था। हम एटलीस्ट ये सीख जाते कि मुझे ऐसा नहीं करना। एक क्रोधी व्यक्ति भी ये सिखाता है कि मैं अपने क्रोध के कारण, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लग रही ना, तो आप कभी क्रोधी मत बनना। तो हमें गलत वालों से अच्छा सीखना है। एक बात सुनाते कि एक राहगीर चल रहा होता है, तो वो चलते चलते सबसे पहले वो एक समुद्र को देखता है। तो वो समुद्र से बात करता है कि समुद्र तुम कितने विशाल हो, पर तुम्हारा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। इतने में उसको वहां पे गुलाब का फूल दिखाई देता है। कहते फूल तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इतने में उसकी नजर एक कोयल पे जाती है। कहते कोयल तुम कितना अच्छा गाती हो, अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इतने में प्रकृति ने मौन स्वर में कहा है, मानव तुम कितने अच्छे हो, अगर किसी की कमियां ना देखते तो कितना अच्छा होता। सच में जीवन इतना खूबसूरत बन जाता है। बेशक ये दुख की दुनिया है, कांटों का जंगल है, पर आपका लाइफस्टाइल अपना होना चाहिए, क्योंकि आप योगी हैं, योगी जीवन वाले हैं। हम इस कलयुग में ही सतयुग का अनुभव करना है। आप इसको अभी शिवरात्रि तक, 1 मार्च की शिवरात्रि है, बाबा का बर्थडे है, तो हम तब तक फॉलो करेंगे कि सुबह से शाम तक जो भी हमें मिलेंगे, हमें उसकी अच्छाई को देखना है, वर्णन करना है, और बाबा को भी पत्र में लिखना है, आज मैंने इस आत्मा की विशेषता देखी,
और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये ध्यान रहे, किसी की विशेषता के पीछे लट्टू नहीं बन जाना, बाबा ही भूल जाए वही व्यक्ति अच्छा लगने लगे। नहीं, बाबा ने कहा विशेषता देखो, मगर विशेषता देने वाला दाता वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह से अगर आप देखते हैं ना, तो आपको लगेगा कि अरे जीवन तो कितना सुखों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। अक्सर हम जब यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, तो सबको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराते हैं, आप सब भी करेंगे। अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखिए, साइलेंस में बैठिए, अपने आप से एक बात पूछेंगे, प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है, ये जीवन प्रभु की सौगात है, मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहा हूं या काट रहा हूं। आस्क योरसेल्फ 3 टाइम, 3 बार अपने से बात करें, मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहा हूं या काट रहा हूं। अपने मन को बाबा पर एकाग्र करें, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखें। बाबा को सम्मुख रखते हुए अपना इस प्रश्न का जवाब मन में सोचेंगे। ओके, नेत्र खोल ले। क्या जवाब आया? खुशी से जी रहे हैं या काट रहे हैं? जो लोग कहते हैं खुशी से जी रहे हैं, हाथ ऊपर करें। खुशी से जी रहे हैं सिस्टर। वेरी गुड, मुझे दर्शन करने उन सबके जो खुशी से जी रहे हैं, बहुत सुंदर। हम खुशी से जी रहे हैं तो हम मुबारक के पात्र हैं, बाबा की तरफ से बधाइयों के पात्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम काट रहे हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने में परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर हमारी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक श्रीमत प्रमाण है, तो हम वैसे भी आनंद में रहते हैं। हमारी दिनचर्या श्रीमत प्रमाण है तो हम आनंदित रहेंगे। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सचमुच हमें आनंदित कर देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर सबके गुणों को देखता है तो उसकी गुणमाला बढ़ती जाती है। हर रोज ये अभ्यास जिसके मन में हो गया कि मुझे जो भी मिले मुझे उसके गुणों को देखना है और अप्रिशिएट करना है, बाबा को भी पत्र में लिखना है, तो आपके पास बहुत अच्छी गुणमाला बन जाएगी। ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन को सदाकाल के लिए आनंदित रखती हैं और हमें सुसंस्कारित बनाती हैं। मैंने इस चीज को अप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बाबा को रोज बताती हूँ कि आज मैंने इस आत्मा में विशेषता देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शक्ति दी। इसी तरह से एक बहुत सुंदर बात सदा आनंदित रहने के लिए कि बाबा को बहुत यूज करो। संगम पर हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सब कुछ बाबा को सौंप दो और खुद बादशाह बन के जियो। कहते हैं भले ही एक दिन जियो पर बादशाह बन के जियो। अगर यहाँ पर बोझ है, स्ट्रेस है, तो हम उसको बेफिक्र बादशाह नहीं कहेंगे ना। बेफिक्र बादशाह वो है जो अपने फिक्र देना जानता है। और संगम पर भगवान खुद हमारे बोझ लेने के लिए आया है। तो सारे काम ना बाबा को सौंप के देखो कि बाबा क्या करता है। अब सौंपने का अर्थ का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी बन के बैठ जाएंगे, नहीं, आपको अपने सभी कार्य करने हैं, बट ट्रस्टी बनकर करने हैं। बाबा का रावणहार है, मैं केवल निमित्त हूं। किया और बाबा को सौंप दिया। और करने से पहले भी बाबा की राय लेना कि बाबा आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आप बाबा से बात करते हैं तो बाबा आपको टचिंग देता है कि बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। तो बाबा को यूज करने से, क्योंकि वो आनंद सागर है, तो आप कंबाइंड हो गए ना उसके साथ, तो आपको कुछ भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। जब वैसे भी हमारा मन स्टेबल होता है ना, तो हमें परिस्थितियां अवसर लगने लगती हैं। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। और जब आपका मन शक्तिशाली है तो आपके लिए परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने का साधन बन जाती है। सारे तूफान हमें हिलाने के लिए नहीं आते, कुछ तो हमारे रास्ते को भी साफ करने के लिए आते हैं। तो तूफानों को भी बुरा नहीं समझना, ये तूफान तोहफा है। जब प्रॉब्लम आती है ना, तो आपने उसके सामने
एक बहुत सुंदर अक्षर लिखना है, उपहार, बहुत सुंदर गिफ्ट, उपहार। उपहार लेते समय और देते समय हमारी स्थिति कैसे होती है? अगर मैं आपको यहां से भी कहूँ ना कि ये फूल आपके लिए, ये चीज आपके लिए, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, क्योंकि वो उपहार है। तो परिस्थितियां भी उपहार है। हम ना पहले से डर जाते हैं, क्या करें, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमें डराने लगती है। अभी ना पहले से अपने मन को तैयार कर लो, कितनी भी प्रॉब्लम आए, ये मेरे लिए उपहार है। ये मुझे वो पाठ सिखाने आई है जो मुझे किसी ने नहीं पढ़ाए, जो किसी बुक में नहीं थे, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाए, बल्कि आपकी सेल्फ ओरिएंटेड नॉलेज है, स्वार्जित ज्ञान है, अनुभव से आया ज्ञान है। जब हम उसको उपहार के रूप में देखते हैं ना कि इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, तो सचमुच कल्याण नजर आता है। बाबा को यूज करने से वो परिस्थिति अपने आप छोटी हो जाती है। एक ना छोटी सी बच्ची अपनी मम्मा के साथ खेल रही होती है, लुकम छुपा खेलते हैं ना, कि अपनी मम्मी पापा के साथ छोटे बच्चे खेलते हैं, तो उसकी मदर जो है ना एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही थी चारपाई पे बैठ के ना। जब वो एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही थी ना, तो वो बच्ची चारपाई के नीचे थी। तो एम्ब्रॉयडरी जो करना जानते वो देखते कि नीचे से ना वो बड़े धागे धागे से निकल रहे थे। तो वो बच्ची पूछती है, मम्मा आप ये क्या बना रही हो, ये गंदा गंदा सा क्या बना रही हो? उसकी मम्मा कहती है, गंदा गंदा नहीं है, ये तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छी डोल्स हैं। आप ना नीचे से देख रही हो, चारपाई से बाहर आओ, आप ऊपर से देखो। तो वो देखती है, ये सच में बहुत अच्छी डोल्स हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, बहुत खुश हो जाती है। जैसे वो बच्ची जब नीचे से देख रही थी तो उसको लग रहा था कि गंदा गंदा क्या बना रही हो, जब वो ऊपर से देखती है तो उसको वो डोल्स नजर आती हैं, फ्लावर्स नजर आते हैं। इन द सेम वे, जब हम बाबा के साथ ऊपर बैठ के दृश्य को देखेंगे ना, तो हमें लगेगा कि संसार बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम नीचे नीचे इनके साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है। सब गंदे तो हम भी अच्छे नहीं हो सकते ना। हम अच्छे तब बन सकते हैं जब हमारी सराउंडिंग में भी अच्छा है। तो किसी को भी बुरा कहना ये बहुत आसान है, किसी को भी गंदा कहना ये बहुत आसान है। इस गंदे संसार में हम भी फिर अच्छे नहीं हो सकते। पर अच्छा बनने का एक ही मंत्र है, बाबा के साथ बैठ के हर दृश्य देखो और सबसे मिलते हुए दिल से बोलो कि आप बहुत बहुत अच्छे हो। और सच में बहुत अच्छे हैं। भले ही चलते चलते धूल आ गई सबके अंदर, लेकिन अच्छाइयां अभी भी छिपी हुई हैं। तो हमें बाबा के साथ ऊपर से बैठ के हर दृश्य देखना है, तो हमें हर दृश्य बहुत अच्छा लगेगा। आजकल आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो यहाँ 75 मिनट का योग चल रहा है 75 दिन के लिए। और उस 75 मिनट के योग में हम सब ने प्रतिदिन का एक लक्ष्य रखा है कि बाबा को साथी बनाना है, हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है, और 75 डेज में साक्षी दृष्टा का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। किसी को भी देखना है, समझना है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, इमीडिएट रिएक्शन नहीं। जब आप एकदम रिएक्ट करते हैं ना, तो माहौल कुछ का कुछ बन जाता है। रादर घर जो है ना युद्ध का मैदान बन जाता है, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तुरंत प्रतिक्रिया ना करके हमें एक दूसरे को समझना है। जब हम ये कहते हैं ना कि हम एक दूसरे को सहन कर रहे हैं, तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। आप उसके स्थान पर एक सुंदर शब्द रखिए, हम एक दो को समझ के चल रहे हैं, समझ के चलते जाएंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो वहां शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। शक्तियों को बढ़ाना है, तो जो नेगेटिव वर्ड्स है ना उनको हम निकालते जाएं। हम सहन कर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, हम मजबूरी में नहीं चल रहे हैं, हम तो खुशी में चल रहे हैं, आनंद में चल रहे हैं। तो एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। बी एन एक्सपर्ट ड्राइवर। एक्सपर्ट ड्राइवर अपनी गाड़ी को सेफ रखता है, कभी वो तेजी से चलाता है, कभी वो स्लो भी हो जाता है, लेकिन किसी से टकराता नहीं। तो हमें भी किसी से टकराना नहीं और एकदम रिएक्ट नहीं करना। हर बात को प्यार से पहले सुनना है, समझना है। जब हमें कहा जाए तब हमें अपना विचार देना। हमें हर बात को पहले सुनना है, अच्छी तरह से सुनना, ये भी गुण होता है। नहीं तो बात कुछ और होती है, हम समझते कुछ और है, करते कुछ और है। प्रॉपर लिसनिंग, जो मन से सुना जाता है, दिल से सुना जाता है, वो दिल तक इफेक्ट करता है। कभी कभी ना हम केवल दिमाग से सुनते हैं और ये सोचते हैं इसका क्या रिप्लाई करना है। इस तरह से तो कोई किसी को भी जीत सकता है, लेकिन हमें जो बात सुननी है वो दिल से ही सुननी है और अपने जीवन में समानी है। इसलिए दो शब्द आते हैं इंग्लिश में, एक होता है लिसनिंग और एक होता है हियरिंग। जो लिसनिंग है वो है लिसन फ्रॉम द हार्ट। जो चीज हमने दिल से सुनी उसको हम दिल में स्थान देते हैं।
तो हमें बाबा को सामने रखते हुए बाबा की बात को ही सुनना है, समझना है और हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। अगर हम पहले तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे कि अभी हमें आनंदित जीवन जीना है, तो हमें पहले से अपने मन को तैयार करना है कि भले बात आएगी, हो सकता है मुझे गलत भी कहा जाए, लेकिन मुझे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पहले से अपने मन को तैयार करूं। एक बहन मुझे सुना रही थी, कहती कि इस ज्ञान में मुझे इस बात से बड़ा फायदा हुआ कि मुझे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी। कहते पहले हमारे यहाँ रोज एक दिन में 5-5 बार लड़ाई होती थी। कहती उसकी वजह मैं थी। कहती कोई कुछ कहने लगता था, मैं तुरंत बात काटती थी। पर मैंने यहाँ पे सुना कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल शांत रहना। कहते मैं सुनती हूँ, मुस्कुराती हूँ, जब मुझे कहा जाता है मैं तब विचार देती हूँ, और वो भी सकारात्मक देती हूँ। कहते हमारे घर में ना शांति हो गई है। धीरे धीरे उसके युगल ने कोर्स किया कि मेरे को भी जाना है, हमारे घर में शांति हो गई है ना, तो मैं भी जाके सुनता हूँ। मतलब लोग कब जुड़ते हैं? जब हमारे में बदलाव होता है। अगर हमें ठीक नहीं हुए तो उनको लगता है इनके तो सैंपल ही अच्छे नहीं घूम रहे हैं ना, तो हम सब बाबा के सैंपल बच्चे हैं। तो हमें पहले अपने आप को ठीक करना है, और हमारा ये प्रोजेक्ट है कि हमें खुद को बदलना है, अपने परिवर्तन से अन्य आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ना है। कभी कभी हम ना दूसरों को जो बातें कहते खुद कर नहीं रहे होते, तो दूसरों पे कोई इफेक्ट नहीं देखना चाहते हैं। हर किसी को कोई आगे एग्जाम्पल चाहिए कि किसी ने पहले किया है तो हम भी करेंगे। तो हम बाबा के सैंपल बच्चे हैं। हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे कि हम एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं। हम एक दूसरे के पार्ट को भी साक्षी होकर देखेंगे, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो मन बहुत बहुत आनंद में रहेगा। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप यूज करेंगे, और आप देखेंगे महाशिवरात्रि पर बाबा को आप स्पेशल गिफ्ट देना कि मैं परम आनंद में हूँ। कोई पूछे आप कैसे हैं? मैं परम आनंद में हूँ। इन छोटी छोटी टेक्निक्स को समझते हुए कि मैं सबके गुणों को देखूं, साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस करूं, और बाबा को बहुत यूज करूं। मेरे बड़े बाबा मेरे साथ हैं। सच में बाबा हर बच्चे की बात सुनता है, लेकिन हमारा बाबा के प्रति जो ट्रुथफुलनेस है ना, दिल की सच्चाई है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट अमृत वेले बाबा को सच बता दो, जो हमसे हुआ, नहीं हुआ, कितना हुआ, कहीं हमसे गलती हो गई। कभी कभी हम अपनी गलतियों की इतनी वकालत करते हैं, हमें लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक हम अपनी गलतियों की वकालत करते हैं, वो गलतियां हमें छोड़ के जा ही नहीं सकती। अगर मुझे लगता है मेरा गुस्सा करना जायज है, जोश में आना जायज है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ये कमियां कभी ठीक होंगी नहीं। पर बाबा को प्रसन्न करना है हमें, तो बाबा को अपना सच्चा चार्ट देना है कि बाबा ये मुझसे हुआ, ये नहीं हुआ। अमृत वेला किया, मान लो 31 डेज में या 30 डेज में या 28 डेज में हमने 20 दिन किया, तो उतना ही बाबा को बताओ कि मेरा इतना हुआ, बाकी आपकी मदद से मुझे करना ही है, निराश नहीं होना है। हर एक को ये पक्का कर लेना है, मुझे कभी भी निराश नहीं होना। आज कोई चीज मुझसे नहीं हो पा रही, तो मुझे करनी तो जरूर है ही ना, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। बाबा को बुलाना है कि बाबा आ जाओ, आप मुझे जो कहोगे मैं वही करूंगी। आज तो वैसे भी हम सबके लिए बहुत अच्छा दिन है। बाबा को वतन में देखते हुए दिल से कहना है, मुझे बाबा बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है बाबा? बाबा किस किस को पसंद है? बाकी सबको भी बहुत पसंद है, मुझे पता है। आप सबको तो इतना पसंद है कि इसको आपने दिल में बिठाया हुआ है। मुझे बाबा पसंद है, तो अपने आप से पूछना है कि मैं उस प्यार में क्या क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कितना पसंद करती हूँ मैं उसको। प्यार मतलब कुर्बानी, और उसको हमसे कुर्बानी क्या चाहिए? हमारे व्यर्थ संकल्प की कुर्बानी चाहिए। हमें अपने व्यर्थ संकल्प को ही देना है। तो आज हम अनुभव करेंगे कि मेरा योगी जीवन आनंदमय जीवन है, खुशियों से भरा जीवन है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी आनंदमय स्थिति को नहीं छोड़ना है। मेरी आनंद की स्थिति के चोर हैं मेरे व्यर्थ सोच, मेरी कंपैरिजन की नेचर, बार बार रिएक्ट करने की नेचर। ये जो चोर है ना, इनको अच्छे से समझना और इनको गेट आउट कर देना बहुत प्यार से। कर सकते हैं? कर सकते हैं। जिन्हें अपने से प्यार है, वो अपनी कमियों को खुशी खुशी विदाई दे देंगे। बट एक्सेप्टेंस मस्ट, रियलाइजेशन फर्स्ट, कि मेरी अंदर ये कमजोरी है, इसको मैंने मिटाना। मैंने अनुभव किया है कि जब अमृत वेले हम बाबा को सच बताते हैं ना कि बाबा ये मेरी कमजोरी है, आपकी मदद से ही ठीक हो सकती है, तो बाबा
1000 भुजाओं सहित हमारी मदद करता है, लेकिन हमारी आंख उस एक पे होनी चाहिए। अगर हम इधर उधर किसी और को सहारा बनाएंगे ना, तो बाबा का सहारा छूट जाएगा। बाबा ही सहारा है, बाबा को सामने रखना है। यादगार में दिखाते हैं कि अर्जुन सो रहा होता है और उसी समय श्री कृष्ण जो उसके पास जाते हैं, कि उसमें जाते हैं विश्राम गृह में, कि अर्जुन तुम सो रहे हो, तुम्हें जयद्रथ को मारना था और अभी तक तुम विश्राम कर रहे हो। तो अर्जुन कहता है, जिसके लिए भगवान स्वयं चिंता कर रहे हो, उसे खुद चिंता करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा हमारा रिलेशन होना चाहिए ना, कि हमारी चिंता बाबा करे। वो तब करेगा ना जब हम उसको याद करेंगे। तो हमें चिंता नहीं करनी, हमें तो चिंतन करना है कि मेरे बाबा मेरे साथ है, बड़े बाबा मेरे साथ है, प्रभु अर्पणम। जितनी भी बातें आए, देखो बाबा क्या करता है। एक दिन में पता नहीं कितनी बातें आती हैं। हम सबकी कमजोरी क्या है कि जब हम उलझे होते हैं ना, तो हमें बाबा भी भूल जाता है, अर्पण करना भी भूल जाता है। बाद में होश में आते हैं, बड़े टाइम के बाद में होश में आते हैं। लेकिन बड़े बाबा को ऑलवेज पकड़ के रखना है। जब हमने उसको पसंद किया है, उसने हमें पसंद किया है, तो कोई भी हमें उससे जुदा ना कर सके, ऐसा प्यार हमें डेवलप करना है। तो अभी मैं समझती हूँ पावरफुल योग करेंगे 15 मिनट। ठीक है, करें सभी पावरफुल योग और अपनी डायरी में इन बातों को लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे। 1 मार्च को बाबा के बर्थडे पे बाबा को गिफ्ट देंगे। मैं बहुत स्टेबल हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, और मैंने अपनी खुशी के जो चोर हैं, आनंद के जो चोर हैं, उनको मैंने समझ लिया और मैंने उनको गेट आउट कर दिया। और मैं वही करूंगी जो आपको अच्छा लगता है। एक गीत गाते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हम वही करेंगे जो बाबा को अच्छा लगता है, चाहे आज हमसे नहीं भी हो पा रहा है। लेकिन हमें अपने से कभी नाउमीद नहीं होना, हमेशा अपने प्रति होप करना ही है। अब जो कभी निराश नहीं होते हैं ना, वो बच्चे बाबा को बहुत पसंद है। जीवन में कभी निराश ना होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है, सबसे बड़ी जीत। एक चीज बात मैं और कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ना हम खुद आनंदित स्थिति में हैं, लेकिन हम दूसरों के आनंद को छीनने के निमित्त बन जाते हैं। ये हिंसा कभी नहीं करनी है। और उसमें भी सबसे बड़ी हिंसा हम बोल से कर बैठते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। हमें किसी ने लाइसेंस नहीं दिया हुआ कि हम जो मर्जी बोल दें। बोलने से पहले सोचना है, यही बोल कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। अपने बोल से किसी को भी दुख नहीं देना है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मिटा सको तो अहम मिटाओ, रहम मिटाना मत सीखो। इस मुख से गलत बोलने की बजाय चुप रहना ज्यादा अच्छा है। कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल है कि हम दूसरों का आनंद ना छीने। याद करेंगे, ये योगी जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन है, और आनंद दाता मेरा पिता है। मैं जिसको मिलूं, मैं उसका जीवन भी आनंदित कर दूं, मैं किसी के काम आ सकूं, मेरे अंदर ऐसी योग्यता हो कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। आनंदित व्यक्ति देता ही देता है, किसी से कुछ लेता नहीं, हमेशा देता है। वो ये नहीं सोचता कि इसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। कहते किसी ने फूल से पूछा कि फूल तुमने सबको खुशबू दी, तुम कितने खूबसूरत हो, तुमने सबको खुशबू दी, तुम्हें क्या मिला। तो फूल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि लेना देना तो व्यापार है, जो देके कुछ नहीं मांगता वो प्यार है। तो हम सच्चा प्यार बांटेंगे, सच्चा प्यार बांटेंगे, खुशियों के फूल बांटेंगे, प्यार के फूल बांटेंगे, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करेंगे। आज तक हमने किसी के लिए कुछ बुरा बोल दिया, कह दिया, कईयों को तो पता ही नहीं चलता, चलते चलते भी गलत बोलते ही जाएंगे, दूसरों का आनंद छीनेंगे। नहीं, ऐसा काम हमें नहीं करना। अब तक पहले भी किया तो उसकी क्षमा बाबा से ले ले, और आगे हम कभी नहीं करेंगे। ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए। किसी ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, हमें उसको क्षमा कर देना है। ये भी एक अच्छा मेडिटेशन होता है। क्षमा कर दो, क्षमा ले लो, तुरंत। जो बात हो गई, रात गई, बात गई, तुरंत छोड़ दो। कोई कोई तो कई महीनों के बाद छोड़ते हैं, कोई 6 मास में बाद छोड़ते हैं, कोई 6 दिन में छोड़ते हैं, कोई 6 मिनट में छोड़ते हैं। बाबा को वो बच्चे बहुत पसंद है जो विद इन मिनट्स बातों को समाप्त कर देते हैं। बातें तो होती रहेंगी, पर उनको यहाँ पकड़ के नहीं रखना। यहाँ पर रखे हुए सूक्ष्म बोझ
हमारे आनंद के चोर हैं। तो आज हम क्षमा कर देंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। शक्तिशाली लोग ही माफ कर सकते हैं, जो कमजोर लोग हैं वो तो बदला लेते हैं। हम सब कौन है? शक्तिशाली। शक्तिशाली आत्माएं माफ करती हैं, कमजोर लोग बदला लेते हैं। तो आज थोड़ा बड़ा दिल करते हुए, आनंद की स्थिति में रहते हुए हम क्षमा दे भी देंगे और ले भी लेंगे, क्षमा याचना भी और क्षमा दान भी। चलिए 15 मिनट के लिए पावरफुल योग करेंगे। सतर्क होके बैठेंगे, आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। जो कुछ सुनेंगे वैसा चित्र बनाएंगे। सबके बीच में होते बिल्कुल अकेले हो जाएं। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? अंदर से जवाब आता है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। भृकुटी कक्ष में अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। स्व परिवर्तन आनंद देता है। सच्चा आनंद अपने को परिवर्तन करने में है। मैं अपने को परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। ये छोटे छोटे अभ्यास मुझे आनंदित कर रहे हैं। बड़े बाबा स्वयं मेरे साथ हैं। मेरा हाथ उनके हाथ में है। याद करेंगे उन लोगों को जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया। कभी दुख दिया, कभी गलत बोल बोले। आज सच्चे दिल से उन्हें क्षमा कर दे। बाबा आपको सद्बुद्धि दे। अपनी गलतियों के लिए स्वयं क्षमा याचना कर ले। दोनों हाथ जोड़ ले, जैसे आप कभी प्रेयर में हाथ जोड़ते थे। समस्त भूमंडल की आत्माओं को अपने सामने लाएंगे। हे आत्माओं, अगर मैंने जाने अनजाने कभी आपको दुख दिया, उसके लिए मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। क्षमा, क्षमा, क्षमा। याद रखेंगे, शक्तिशाली लोग माफ करते हैं, कमजोर लोग बदला लेते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे बड़े बाबा मेरे साथ हैं। मैं आत्मा सबसे क्षमा चाहती हूँ। सबको क्षमा दान देती हूँ।
3 मिनट तक बड़े बाबा पर एकाग्र रहें, उनकी शक्तियों को अपने में भरें, सबको क्षमादान, सबसे क्षमा याचना। फाउंटेन की तरह बाबा का प्यार मुझ पे बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। बाबा से शक्तियां पाकर मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। बाबा के प्यार को मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैलता अनुभव करें। याद करें, मुझे बाबा बहुत पसंद है, बाबा मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी बाबा से प्यार करती हूँ। सीधा हाथ आगे कर लेंगे। बाबा की शक्तियों को अपने हाथ पे आता अनुभव करें। यह हाथ आपका वरदानी, शक्तिशाली, तप के बल से भरपूर है। इसको अपने सिर पर रखेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, आनंद सागर का बच्चा हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। आज से मेरे मन के सभी बोझ बाबा को समर्पित है। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, अपना बनाने के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया, गाइडेंस देने के लिए शुक्रिया। आज से मेरे मन के सभी बोझ आपको समर्पित है। मैं परम आनंद में हूं। इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मन को बिल्कुल लाइट रखना है। बाबा की याद में बहुत शक्ति है। शक्ति तब मिलती है जब हमारा मन एकाग्र होता है। बाबा पर अपने मन को एकाग्र करना है। मैं फिर से वो बात दोहराना चाहूंगी, दूध में चीनी डल जाती है, घोली ना जाए तो मिठास का अनुभव नहीं होता। अच्छी बातें हमने सुन ली, ये चीनी डल गई, अब हमें उसका अभ्यास करना है। अच्छे से अच्छे अभ्यास जो आपको अच्छे लगते हैं ना, उनको डायरी में लिख लीजिए। अच्छी स्मृतियां जो आपको बहुत बल देती हैं, लिख लीजिए। एक बुजुर्ग माता ने मुझे सुनाया, लगभग जनवरी मास में मेरी उससे मुलाकात हुई। कहती मेरे को 2 बातें बहुत अच्छी लगती हैं जिसका मैं बहुत अभ्यास करती हूँ। मैंने कहा बोलो कौन सी? कहती एक साथ और हाथ, कि मेरा हाथ बाबा के हाथ में है और मेरे सिर पे भी बाबा का हाथ है। कहती मैं जैसे ही याद करती हूँ मेरी टेंशन दूर हो जाती है, मैं आनंदित हो जाती हूँ। तो ऐसे सबको अपना अपना पता है। को बाबा की बात अच्छी लगती है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। किसी को अच्छी लगती है कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है उसको लिखिए और उसको बार बार अभ्यास में लाइए। इतना लाइए
कि वो हमारे सब कॉन्शियस तक जाए। जब हम सोए भी हैं तो वो बात काम करती रहे। तो आज का दिन वैसे भी दुनिया भर में प्रेम के रूप में मनाया जा रहा है। हम सबको बाबा बहुत प्यार करते हैं। उस प्रेम के सागर को हमें अपने दिल में स्थान देना है और हमें उसकी पसंद बनना है। हमने बाबा को पसंद किया, बाबा ने हमें पसंद किया, अब हमें वही करना है जो उसको अच्छा लगता है। और बाबा की याद से सब बातों को, परिस्थितियों को उसको अर्पण करते हमेशा अनुभव करना है, मैं बहुत आनंद में हूँ। कैसे हैं आप सब? बहुत आनंद में। कैसे हैं? बहुत आनंद में। बहुत आनंदमय हूँ। कौन कौन आनंद में है? हम सभी बहुत आनंद में। सभी लोग मैं भी आनंद में। वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के कि आप सब आनंदित आत्माएं हैं। आप हमेशा आनंदित रहें, बाबा की छत्र छाया में रहें, तीव्र पुरुषार्थ करते रहें, यह हमारी मंगल कामना है। ठीक है। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत, एक तो जब भी सुनते हैं आपको नया कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। वेरी नाइस, वी लर्न अ लॉट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओम शांति सिस्टर। थैंक्स बाबा। अभी आपको 2 गीत की लाइनें सुना रहे गुलशन भाई जी। गुलशन भाई आएंगे, आप सुनेंगे सब बाबा की प्यार की 2 गीत की लाइन, बहुत ही अच्छी। सूर्य भाई सबको बहुत पसंद आई थी। तो अभी मैं अचानक ही बोल रही हूँ। पूरा अपना हुडा चैनल देखते हैं और यहाँ की सारी सेवाएं करते हैं, अकाउंट्स की भी, साउंड की भी। तो मैं चाहूंगी कि आपको 2 गीत की लाइन सुनाएं जिससे आपका जीवन बहुत आनंदित हो जाए। आ जाएंगे गुलशन भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छी क्लास कर लिया, गीत की भी जरूरत ही नहीं है ना? है जरूरत? नहीं है। चलो फिर भी बाबा की याद की 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, एक जरा सा जो तेरा नाम लिया, एक जरा सा जो तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बाबा ने शांति हाथ थामा ब्रदर। है। हम सबको बहुत खुशी है ना कि बाबा ने हमारा हाथ थामा है ना? आप एक बहुत खुशी। क्रिएटिव 18 जनवरी को हुई थी, बहुत ही अच्छी, जो मुझे अभी भी बहुत पसंद है। एक बहुत अच्छा ऊपर छोटा सा सूक्ष्म वतन बनाया और 4 अलग अलग कुटिया बनी, जिसमें ना अलग अलग लिखा हुआ था। जैसे एक पे था प्राप्ति कक्ष, वहां बैठ के आपने प्राप्तियों को याद करना है। एक था विदेही कक्ष, बैठते ही विदेही बन जाए। एक में था योग के प्रयोग, कुछ अच्छे प्रयोग करें। और एक पे था बाप दादा मिलन। और नीचे शांति स्तंभ, ये सारे अलग अलग धाम भी बनाए गए थे और ये अलग अलग हट बनाई गई थी, जिसमें हर एक ने अपने आप अपने समय के अनुसार आके तपस्या की। और वो इतनी छोटी सी हट थी कि उसमें एक टाइम में बस एक ही व्यक्ति बैठ सकता है या बाबा बैठ सकता है, बस 1 या 2। लेकिन उस साइलेंस में सबने बहुत अपने अंदर चेंज फील किया और अपने आप को वक्त देने से परिवर्तन हमारे में सहज और स्वाभाविक आता है।
हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम खुद को बदलें और अपने वीक पॉइंट जो भी हैं उनको बाबा की याद से निकालते चले जाएं। और बिना योग के ये सब साधना हो नहीं पाती है, बिना याद के ये कमजोरियां दूर नहीं हो पाती हैं। आज बाबा ने आप सबसे मिलने का मौका दिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो सिस्टर बैठी है एक बार उनका भी परिचय करा दे। कौन सिस्टर? यस, आप अपना अपना नाम और परिचय आप भी बता देंगे, अच्छा रहेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति सिस्टर, मेरा नाम माया जीत है। जीत, हाँ सिस्टर, मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? ओम शांति सिस्टर, मेरा नाम मीना है। मीना बहन। हाँ जी। और बाकी सब एक बार वीडियो ऑन करेंगे, सब अपना अपना नाम जरूर बताएंगे ताकि हम आराम से रूहानी लेन देन कर पाए। मेरा नाम कमलेश है। वेरी गुड। मैं 6 साल से हंसा सिस्टर के सेंटर पे जाती हूँ। जी, जो भी एक बार बोलेंगे तो एक बार थोड़ा सा हाथ जरूर हिलाएंगे, पता चलेगा। यस, आप कमलेश बहन है। वेरी गुड। हाँ जी, ओम शांति। मैं आपको सिस्टर टीचर भी बहुत करती हूँ, जी आपका आता है ना ओम शांति। बहुत क्लास। मैं मेनका हूँ, मेनका थापा। ओम शांति। मीनका बहन, वेरी गुड। ओम शांति। ओम शांति। जी, आपका? ओम वंदना शांति। बहन, इधर वंदना बहन है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। रेनू, रेनू। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ओम शांति, वंदना बोल रहे हैं। यस, ओम शांति। ओम Next. शांति सिस्टर, मेरा नाम रेनू बेन है। लास्ट 5 ईयर्स से मैं कंटिन्यू बाबा को फॉलो कर रही हूँ और आज भी बाबा से वादा करती हूँ, जो बाबा को हो पसंद वही बात करेंगे। वेरी गुड। कितना सुंदर गीत है ना, जो बहुत तुमको हो सुंदर। पसंद वही बात कहेंगे। हम दो लाइनें बजा देते हैं सिस्टर आपके हाँ लिए। हाँ, जरूर जरूर जरूर। और बाकी सब जो भी, बाकी सब भी अपना नाम जरूर बताएं। गाइए गाइए, अच्छा लग रहा है, आप सब गा रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो तुझको पसंद ज्योति यहीं पर होते हैं, ये भी आपसे ओम शांति करेंगे। सभी गीत गा रहे हैं मिलकर, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। सभी गीत बजाया है, मोबाइल पे ही बजाया है और गीत सुन रहे हैं। और जो हम अभी आपको बता रहे थे ना 4 कुटिया की बात, आपके पास लिंक भेज दिया है, आप सब भी उसको देख सकते हैं कि कैसे वो कुटिया बनी और कैसे हुआ। यहाँ पे 6-7 सिस्टर्स मेरे साथ होती हैं। आप है सिस्टर ज्योति और आप है सिस्टर शिवानी। ओम शांति। जो अनुपस्थित हैं उन सब की ओर से भी आप सबको ओम शांति। ओम और आप शांति सब सिस्टर। कैसे हैं आप सब? बहुत आनंद में सिस्टर ने अभी बहुत आनंद में। सिखाया। और अभी सुनकर बहुत आनंद में हो गए होंगे, सुन करके परमानंद में। परमानंद जी। ये सभी सिस्टर हमें 1 मिनट मेडिटेशन कराएंगी। प्लीज कम, आइए आइए। 1 मिनट के लिए हम अपना संकल्प बाबा को सौंप देते हैं। बाबा, जो आपको पसंद है हम वही करेंगे। कुर्सी दो। मैं नहीं कुर्सी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप सब पानीपत पहुंच गए हैं हमारे पास। हाँ जी सिस्टर।
जी, आदरणीय बड़े दीदी ने भी आप सबको ओम शांति बोली है, जो अपने सर्कल इंचार्ज है आदरणीय सरला दीदी, और यहाँ की सब दीदियां भी आपको ओम शांति बोल रही हैं। आप है सिस्टर ज्योति, आप भी यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं अपने हुडा चैनल्स में देती हैं। 5 मिनट के जो महावाक्य आते हैं, मुरली का माखन, वो आप सुनाते हैं। ज्योति दीदी भी आपसे ओम शांति करेंगे। सिस्टर मायाजीत, और आपने नाम बताया मायाजीत, कितना अच्छा नाम है ना, नाम सुन के बहुत अच्छा लगा रियली। और आपने क्या बताया? सिस्टर मेरा मीना मीना है सिस्टर। ठीक, करेंगे सब 3 मिनट के लिए मेडिटेशन। बाबा को थैंक यू बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, ओम शांति। भी दीदी ओम जिस शांति। कुटिया की बात करें ना, 4 धाम की यात्रा कुटिया के बारे में, तो जिस नंबर से हमारे पास जूम का लिंक आया था, उस नंबर पर हमने वो व्हाट्सएप कर दिया है, लिंक सेंड कर दिया है, और तो आप लोग उस पर देख सकती हैं। और अगर लाइव मुरली आप लोग सुनना चाहते हैं दीदी की, तो उसी चैनल पर है, अपना चैनल है बीके हुडा पानीपत, तो उस पर आप देख सकते हैं, सुन सकते सिस्टर हम रोज सुनते हैं सिस्टर सुनीता दीदी की मुरली, हम यूट्यूब live पर। हाँ जी, आपकी पे भी हाँ आती रोज सुनते हैं सुनीता दीदी की मुरली हम। सुनीता बढ़िया। दीदी की आवाज के बहुत फैन है हम। हाँ दीदी की जी। आवाज बड़ी स्मूथ लगती है। सिस्टर बहुत अच्छी तरह से हाँ जी, समझाती बहुत पावरफुल है, खुद बहुत। भी बहुत प्यारे, बहुत क्यूट है, खाली आवाज दीदी बहुत दीदी जी स्वीट है। खाली थर्सडे को नहीं पढ़ते हैं, थर्सडे को खाली सार थोड़ा पढ़ते हैं, तो सरला दीदी पढ़ते हैं थर्सडे को, राइट? हाँ। आपने बिल्कुल सही सोचा, आपने हमेशा सोचा है कि बाबा सुना रहा है। नहीं, आप बाबा live निमित्त तो आप है ना सिस्टर, निमित्त आप जो तो मुरली बाबा है ना, सुनते हैं बाबा वो बाबा के रिकॉर्डेड, वाक्य तो बाबा के है ना, सुनते तो आपके मुख से है ना। आप जो मुरली सुनते हैं वो रिकॉर्डेड सुनते हैं, लेकिन आप लाइव मुरली भी सुन सकते हैं अच्छे से, क्योंकि जब लाइव चलती है तो उसमें कुछ अलग से टाइम डिफरेंस क्लैरिफिकेशन होता है। टाइम डिफरेंस हाँ, होता है। टाइम हमारा डिफरेंस टाइम डिफरेंस बहुत है ना। है। जी जी। नहीं सिस्टर, कब पढ़ते हैं आप दिन को, सुबह कब पढ़ते पौने हैं? 7 से पौने 8 होती है यहाँ के टाइम के हिसाब से, सुबह पौने 7 से पौने 8 होती है सुबह मुरली। ओह अच्छा। 6:30 बजे लिंक भेजा जाता है। अब आपका वो इवनिंग टाइम होगा वहां पे, है ना? अभी भी वहां पे इवनिंग टाइम है ना? अभी टाइम 6:30 से 7:30 हमारी रोज होती है ना। तो हमारे यहाँ सुबह रोज 8 से 9 o'clock होती है ना, अंसा सिस्टर रीड करते वो हैं। मुरली हाँ, आपस में करते हैं, वो 8 से 9 होती है। सेंटर पर ही सुनते हैं ना सभी? हाँ जी। नहीं, मैं आजकल तो ऑनलाइन पर होता है, थर्सडे और संडे को अच्छा, थर्सडे को सेंटर पे जाते हैं। थर्सडे और कोई बात संडे संडे हाँ, कहीं पर भी संडे को सुने, सब बट मुरली जरूर सुननी है बाबा की, और फिर उसमें से प्रैक्टिस, मेन थिंग प्रैक्टिस। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, सब प्रश्नों से पार, प्रसन्नचित। तो आपका लाइव वो भी यूट्यूब पे लाइव होता है, यूट्यूब पर होता है लाइव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ यूट्यूब पर जी। लाइव होता है। अच्छा। नुमाशाम भी योग होता है 75 मिनट का, और सुबह का भी लाइव होता है, दोनों लाइव चलते हैं। जो लिंक भेजा उसी चैनल पे। हाँ, जो लिंक भेजा उसी चैनल पे। ये क्लास रिकॉर्डिंग होगी, इधर वो भेजना उसका लिंक। हम अपने जो आपने अभी क्लास, रेनो सिस्टर ये वो हमारे मुझे भी भेज देना ना, मैं तो वैंकूवर में हूँ, नहीं तो हमारे ग्रुप में चले जाएगा ना। रेनू बहन भेजेंगे सबके पास क्लास। हाँ जी सिस्टर, मैं मीना आपका सिस्टर से कांटेक्ट करके भेज दूंगी सबको। हाँ हाँ, सबको भेज दीजिएगा, और हमारे पास भी भेज दीजिएगा। गुलशन भैया को चाहिए, जो भैया ने गीत सुनाया आपको, तो उनको वो क्लास चाहिए। हाँ जी सिस्टर। सदा दीदी को भी याद दीजिएगा, बहुत हाँ बहुत याद दीजिएगा उनको, और हम भी एक दिन चाहेंगे उनको कि वो सबसे जरूर मिले। अच्छा, मैं बोलूंगी सिस्टर को। हाँ जी, अभी 1 मिनट फिर से बाबा को धन्यवाद करते हुए आपसे छुट्टी लेंगे। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। शांति। एकाग्र हो जाए, मैं बहुत आनंद में हूँ, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बड़े बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू दीदी। सबको निमंत्रण है बाबा के घर आने का, आइएगा। जरूर। आप भी आते रहिएगा सिस्टर, जूम हाँ पर जी। तो भाई आए, ऐसे लगता है सचमुच मिल लिया आपको। ऑनलाइन तो मिलते ही रहेंगे जी आपसे। बहुत अच्छा सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर, फिर मिलेंगे। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। बहुत बहुत पावरफुल था क्लास। बहुत थैंक यू सो मच सिस्टर। बहुत अच्छे नशे का इंजेक्शन लगाए आपने। हाँ जी बहुत नशे का इंजेक्शन लगाया। ओम शांति सिस्टर, थैंक यू सो मच। शांति, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जी के बाबा।